तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप गिरी एकेडमी पर और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर। तो मेरे सारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे डिप्लोमा के जो मुझे फॉलो कर रहे थे पीआईसी के लिए, वो बच्चों के सामने जब पीआईसी का पेपर आया तो पीआईसी का पेपर देखने के बाद बच्चे बहुत खुश हुए कि जो अंशुल सर ने जो प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल पे कराया था वो पूरा का पूरा सेम आया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चंस मतलब सारा पूरा पेपर मतलब सिमिलर आया था, कुछ क्वेश्चंस थे जो कवर नहीं हुए थे वो भी पूछे गए, लेकिन अगर उसे हम देखेंगे कि सर कितना आया था तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि 95% चीजें सिमिलर थी। कितनी? 95। इससे ज्यादा है लेकिन मैं 5% छोड़ रहा हूं। 95% चीजें सिमिलर थी जो मैंने वन शॉट में कराया था, जो मैंने महारिविजन में कराया था मॉड्यूल वाइज, और जो मैंने लास्ट रिवीजन कराया था, तीनों में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए थे जो 95% सीधा मैच करते। वो तो मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बच्चों का नाम लेना चाहता हूं जो बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, मेरे तक रीच करने की कोशिश की। क्लास प्लस पे जो कमेंट्स किए कि सर आपने जो सिखाया था वही आया था, मैं वो तो लूंगा ही नाम, बट मैं उन सब बच्चों को सबसे पहले दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरे पे ट्रस्ट करने का फायदा उनका ये हुआ कि उनका पेपर उनके उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छा हुआ। तो इसको तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ बच्चे थे जो सोच रहे थे कि सर कैसा आएगा पेपर, हमने जो पढ़ा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था? क्योंकि चीजों को आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। तो वो सारी चीजें तो अब हो चुकी, लेकिन मैं बोल रहा था क्लास में कि दो टाइप के बच्चे होंगे जो मुझसे पढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उनके दो रिएक्शन होंगे। एक पहले टाइप का बच्चा जो देखेगा क्वेश्चन पेपर, बोलेगा वो बहुत खुश होगा कि सर ने जो कराया था वो सेम आया, और फिर वो लिखना चालू करेगा। दूसरे टाइप का बच्चा वो भी क्वेश्चन पेपर देखेगा, अरे सर ने जो कराया था सेम आया था, बहुत खुश होगा। 2 मिनट बाद दुख होगा, यार सर ने जो कराया था वो तो मैंने सिमिलर पेपर आया, लेकिन दुख इस बात का होगा कि मैं पढ़कर नहीं आया। तो अब वो आप कौन से टाइप के बच्चे हो, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे वन शॉट से या मेरे कंटेंट से थोड़ा भी आपको इंप्रूवमेंट मिला कि नहीं आपके पेपर में। सर आपका 95% पेपर सिमिलर आया, करेक्ट सर। पासिंग कितना होता है सर? 40%। अगर कोई बच्चा पूरा 95% चीजें नहीं कवर कर पाता, कोई बात नहीं। अगर आप 70% कवर करके जाते तो पूरा 70% लिख पाते क्या? नहीं लिख पाते बच्चे। मैं भी जब पढ़ता था तो 100% चीजें जब पढ़ के आता था तो दिमाग में 100% चीजें सेट नहीं होती, 90% सेट होता है, 80%। जब हम उसको लिखने जाते हैं तो हम 100% याद किया, 80% दिमाग में याद, 80% लिख पाऊंगा क्या? नहीं लिखूंगा। कितना? 75%, 70%। मार्क्स कितना मिलेगा? 65-60%। ऐसा ही होता है। तो अगर आप 75% चीजों को पढ़ के मतलब 95% चीजें पढ़ाए मैंने, 70% रिटेन कर पाते, अगर आप 60% भी लिख के आते तो आपको 55 मार्क्स नहीं मिलता, या 55% जितना स्कोर नहीं आता बहुत आसानी से आता। और मैं बोल रहा था कि मेरे हर बच्चे को अगर खाली वन शॉट फॉलो कर ले तो उसको 45 प्लस आएगा। तो अभी तो देखेंगे पेपर में कितने क्वेश्चंस आए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, 95% चीजें सिमिलर थी और आपको बहुत मजा आएगा। अब हम देखते हैं कि सर क्या था। पहला क्वेश्चन, डिफाइन टोकन एंड आइडेंटिफायर। देखो मैं वो लाइव में पढ़ा रहा था और मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो, लेकिन बच्चे कमेंट में बिजी थे। क्वेश्चन आया डिफाइन टोकन एंड स्टेट इट्स टाइप आया क्वेश्चन पेपर का कटआउट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। उससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही देख लेते। ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था पेपर में पीआईसी का, एमएसबीटी के बच्चों का। एक मिनट। ये हमारा एमएसबीटी का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था और इस पेपर में जो चीजें थी वो देखते सर आपके कितने क्वेश्चंस आए थे। डिफाइन टोकन कराया हुआ है, सिंटैक्स ऑफ स्कैनएफ और प्रिंटएफ जो एल्गोरिदम में मैंने लास्ट में कराया था वो भी है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, राइट द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, ये भी कराया था सर। तीसरा, लिस्ट द रिलेशनल ऑपरेटर इन सी, सर ये भी कराया था। डिफाइन एरे, ये भी कराया था। गिव सिंटैक्स ऑफ गिव सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी कराया था। एनलिस्ट एनी 4 स्ट्रिंग फंक्शन, ये भी कराया था। तो ये चीजें मेरे को बतानी नहीं पड़ेगी, आप मेरा महा रिवीजन अभी भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उससे भी चीजें मैच कर सकते हो। जो बच्चे सीरियस थे, जो पढ़ के गए मुझसे, उनका पेपर तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, उनके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए, मेरे तक पहुंचे। और मैं प्रूफ वीडियो बनाना नहीं चाहता था, अगर मैं बनाता तो मैं कल ही बना देता, लेकिन मैं देखा कि कुछ बच्चे अभी भी थे कि सर आपने जो पढ़ाया वो अभी भी कंफ्यूजन में थे कि सर ने पढ़ाया सिमिलर आया नहीं आया, सर कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मैंने बना दिया। आप सभी देख लो, सारे क्वेश्चंस मैच कर लो आप।
ये देखो अटेम्प्ट एनी 2 में आया था, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ये भी आया हुआ है। फिर ये क्या है, डिक्लेयर एम्प्लॉय वाला, ये मैंने एक्चुअली में मैंने नहीं करा है, लेकिन आप ये कर सकते थे तो मैं नहीं बोलूंगा। डिस्क्राइब टाइप ऑफ स्कोप वेरिएबल इन सी, ये क्वेश्चन भी आया है। डिस्क्राइब लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी आया है। रिकर्सिव फंक्शन जो मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आया है। फिर देखोगे एक्सप्लेन पॉइंटर, ये भी आया है। राइट अ प्रोग्राम ऑफ 5 नंबर्स इन एरे, मैंने 10 नंबर वाला कराया था, आपको 5 नंबर वाला आया है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट फंक्शन एरिया, ये नहीं। ये देखो मैट्रिक्स वाला, बोला था ना मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आएगा। मैंने 3 into 3 कराया, तो मैंने बोला था बच्चों को कि जरूरी नहीं 3 into 3 आए, 2 into 3 भी आ सकता है, मैंने वीडियो में बोला हुआ है, तो आप वो चीजों को देख सकते हो। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, मैं बोल रहा था आप सभी को कि आप मेरे से पढ़कर जाओगे ना, तो आपका एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन आप देख लो। मैं ऐसा नहीं कि जिसपे मार्क नहीं किया हो। ये भी आया, डिस्क्राइब डेटा टाइप्स कन्वर्जन सी, स्विच के स्टेटमेंट, एक्सप्लेन वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल प्लस मैंने 2 डायमेंशनल भी आपको पढ़ाया हुआ था। 2 डायमेंशनल के बाद मैंने एक वो भी पढ़ाया था जिसमें रो, हाँ क्यूब वाला, सॉरी मैं बता रहा था ना, टॉप व्यू, बॉटम व्यू एंड साइड व्यू। ये मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में तीनों कराया था। एक्सप्लेन पॉइंटर अरिथमेटिक, ये भी कराया हुआ है। डिस्क्राइब डेटा टाइप्स इन सी विद मेमोरी साइज, ये भी कराया था। राइट सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ इवन नंबर, ये भी देख लेना। एल्गोरिदम वाले सेक्शन में बच्चे एल्गोरिदम में बहुत ये कर रहे थे कि सर आएगा नहीं आएगा आपका कोड। देखो क्या होता है ना, कोड रॉन्ग नहीं होता है, कभी भी लॉजिक गलत हो सकता है। मैंने आपके लिए सिंपल लॉजिक में प्रोग्राम लाया था, आप वो लिख के आते तो भी आपको मार्क्स मिलता। कुछ बच्चे अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के लॉजिक को फॉलो कर रहे थे, कुछ बच्चे अपने बुक के लॉजिक को, सारे प्रोग्राम सही होते हैं, खाली लॉजिक अलग अलग होता है। तो अगर किसी का लॉजिक मैच नहीं कर रहा तो आप क्या बोलोगे, उसका प्रोग्राम गलत है। आउटपुट भी आ रहा था ना, तो आपको वो भी देखना था। उसके बाद देखोगे आप डिस्टिंग्विश बिटवीन डू वाइल एंड वाइल लूप। तो मैं दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन पेपर था, इसके बाद मैं बनाना नहीं चाहता बट मैंने बनाया। ये देखो, ये देखो टोकन वाला क्वेश्चन आया है सर। ये एक्सप्लेन प्रिंट एफ स्कैन एफ, देखो मैं एल्गोरिथम में पढ़ा रहा हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर रिलेशनल ऑपरेटर, देखो मैं एक एक चीज लिख के बता रहा था। इक्वल टू, इसमें मैंने तने को और खुद को एग्जांपल लिया था कि मैं और तने हैं, तने सर हैं, तो तने सर और अगर मैं बराबर है तो इक्वल टू आएगा, तने सर बड़े है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। तो वो सारी चीजें थी इसमें सर। एरे, ये देखो मैं इधर इंपॉर्टेंट भी लिखा है मैंने कोने में। फिर कौन सा क्वेश्चन है सर, एक्सप्लेन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, देखो सीधा सीधा आया हुआ है। फिर देखो सर स्विच के स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है सर। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन आए। देखो लिस्ट द डेटा टाइप यूज्ड इन सी, देखो मैंने इधर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। देख रहे हो, मैं जिन चीजों को बता रहा था ना सीधा पेपर में आई है। और आप अब आप लिखे हो नहीं लिखे हो कमेंट में जरूर बताना। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस मैंने बोला था, अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा तो पेपर की बेइज्जती होगी, लेकिन पेपर में आया तो पेपर की बेइज्जती नहीं हुई, ठीक है। फिर सर डू वाइल एंड वाइल लूप, देखो इधर भी इंपॉर्टेंट लिखा है सर ने। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट निकाल के दिए थे जो सीधा पेपर में आए। तो अब आप बाकी आप देख लो। 3 into 3 मैट्रिक्स कराया था तो 2 into 3 आया, मैंने इसमें बोला भी है। फिर सर क्या है, पास द पॉइंटर अरिथमेटिक वाला। तो ये सारे क्वेश्चंस अब देख लो, रिकर्सिव वाला। तो ये सब चीजें क्या बताता है ना कि अगर आप मुझे सही से फॉलो कर रहे थे, पूरे वन शॉट से फॉलो कर रहे थे। मैं एक कमेंट भी मेरे पास, मैं रीड आउट करता हूँ, नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं कमेंट आपको रीड आउट करके सुनाता हूँ। उसने बड़ा अच्छा लिखा था, थैंक यू सो मच अंशुल सर और प्रदीप गिरी टीम, योर वन शॉट महा रिविजन हेल्प्स अस अ लॉट, so many things you taught actually came in the exam, thank you for all your hard work and support। अब देखो सर एक कमेंट, ये कमेंट देखो मैंने लिखा नहीं, देखो उस बच्चे ने लिखा हुआ है। अब बोलोगे कि सर उसने क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया, तो मुझे काफी अच्छा लगा, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने किया, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और इसी तरीके से मेहनत करते हैं हम आपके लिए। खाली आप भरोसा रखो चीजों का कि जो भी चैनल पे आ रहा है वेरीफाइड आ रहा है, और आपका पेपर में एक मार्क्स इधर का उधर नहीं होगा। मैं पहले वीडियो में बोला था, महा रिविजन में मैंने उस चीज को रिवाइज करा दिया, और आज तो पेपर ही आ गया, तो अब रिवाइज कराने की जरूरत नहीं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और ऑल द बेस्ट। आप फ्यूचर में यानी सेम 3 में तो मिलेंगे, लेकिन सेम 3 के जो सब्जेक्ट्स हैं चाहिए तो अभी आप कमेंट कर दो, तो मैं उन चीजों को भी देख लूंगा कि कौन सा लाना, तो और जल्दी चीजें मिल जाएंगी उसके लिए। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।